स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना एंड हमने RS अग्रवाल जो सीरीज़ है वीडियो वो स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देता हूं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड इसके जितने भी पहले वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। RS अग्रवाल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। सो हमने HCF LCM पहले किया है और एवरेज के कुछ टाइप्स हमने किए हैं। आज हम एवरेज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे उस बुक में जो दिए हुए हैं, जो कि आप कुछ नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन है, वो हम टाइप्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट्स सी। आउट ऑफ 4 नंबर्स whose average is 60, the first number is 1/4 of sum of the last 3। तो आपको जो 4 नंबर दिए हैं उसमें से जो पहला नंबर है वो 1/4 है बाकी 3 के। तो जो पहला नंबर है वो है 1/4 ऑफ लास्ट 3। हम मान लेते हैं हमारे 4 नंबर हैं ABCD, तो पहला A हो गया, बाकी के BCD हो गए, और ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि वो जो 4 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 60 है। एवरेज क्या होता है आप जानते हैं, चारों को जोड़ा डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 60। अब इसे करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे A प्लस B प्लस C प्लस D इन चारों का सम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल गया है 240। ठीक है, अब यहां से हम पहला नंबर हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ A रहना चाहिए तभी A निकलेगा, पर यहां तो BCD भी है। तो कोशिश करेंगे कि जो ये BCD है इसकी वैल्यू हम A की फॉर्म में पुट कर पाए। तो BCD का वैल्यू आ गया 4A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A। सो B प्लस C प्लस D का जो वैल्यू है वो हम यहां पुट करते हैं। तो B प्लस C प्लस D का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4A, और ये है A, और इसको सॉल्व करके आपको बड़े आराम से A की वैल्यू मिल जाएगी। 5A इज इक्वल टू 240, सॉरी ये 4A ही था ना, सो 4A प्लस 10, यहाँ से A का वैल्यू जो आपके पास आ रहा है 240/5 यानी कि 48, राइट। सो A का वैल्यू आ गया आपके पास 240/5 यानी कि 48, राइट। आई होप ये क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं। जब भी ऐसा लिखा हो कि एक नंबर 1/n पार्ट है ऑफ सम ऑफ अदर्स, जैसे इस क्वेश्चन में ये नंबर कितना दिया हुआ है 1/4 लिखा है ना, कि एक नंबर 1/4 है बाकियों के सम के, बाकी जो 3 नंबर है उनके टोटल के। तो आप क्या डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, तो ये जो नंबर है पहला नंबर, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स ले लीजिएगा और डिवाइड बाय जितना भी ये नंबर था ना 1/n, जैसे 1/4 था, ये 1/4 मतलब 4, इसमें आप +1 कर देंगे, मतलब जो भी ये n था इसमें +1 कर देंगे, तो सीधा आपको सम को 5 से डिवाइड करके नंबर मिल जाएगा कितना, 48। सम कितना था 240, जो नंबर्स हैं उनका सम था 240। याद रखने वाली बात है ये, अगर कुछ नंबर्स हैं आपको उनका सम पता है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, 4 नंबर हैं और इनका सम मान लीजिए आपके पास है 50, और मैं कहता हूं कि जो पहला नंबर है वो है 1/7 ऑफ सम ऑफ ऑल द अदर 3 नंबर। तो ये नंबर आप कैसे निकालेंगे, सीधा शॉर्टकट क्या है, जो भी ये सम है इसे डिवाइड कर देंगे, 7 यहाँ पे दिया ना 1/7, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 50/8 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25 डिवाइड करके। आई होप समझ में आ गया, ये अलग से याद रख लेना, ये कहीं भी काम आएगा, तो सीधा शॉर्टकट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, एवरेज इतना है, निकालिए, राइट। बड़े ही सिंपल से सवाल होते हैं ये। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 6.5। अगर एवरेज 6.5 है तो हमें टोटल मिल गया एक तरह से,
2 से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया 13। और हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट कितना है 6, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 36। रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। और जो भी बच्चों आप काम करेंगे ना, जो भी स्क्वायर स्क्वायर रूट वो दोनों तरफ करना होता है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, कोई दो नंबर को जोड़ के 13 आ रहा है और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 36। आप सोच सकते हैं माइंड में कौन कौन से नंबर होते हैं वो, 9 और 4, और ऑप्शन से भी आप ढूंढ सकते हैं व्हाट आर द नंबर्स 9 एंड 4। ये मेरा आंसर आ गया। 9 और 4 को जोड़ें तो 13 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो ऐसे ही टाइप हम आज देख रहे हैं, नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज दिस। देखो जब भी एवरेज दिया हो तो टोटल कैसे निकलेगा, एवरेज को उन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और इसे सॉल्व कैसे करें, शॉर्ट में 60 - 1 हम 59 को लिख सकते हैं। तो 60 × 4 हो गया 240 और 4 × 1 हो गया 4। तो माइनस करके आपके पास आ गया बच्चों 236। ये क्या आ गया हमारे पास, उन चारों नंबर का सम। मान लेते हैं वो 4 नंबर है a + b + c + d। ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो हाईएस्ट नंबर है वो 83 है। मान लेते हैं ये यही ऑर्डर है, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये लोएस्ट। इसने बोला है कि जो हाईएस्ट है वो है 83 और जो लोएस्ट है वो है 29 और जो बाकी दो बचे उनका डिफरेंस दिया हुआ है 28। डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग नंबर इज 2, रिमेनिंग 2 नंबर इज 28। अब आपको शायद यहां से b + c मिल जाएगा, राइट। ये 83 और 29 कितना आएगा, इसे ऐड करिए पहले, ये 112 आ गया शायद, और ये इधर जाके माइनस करिए, आपको मिल गया 124। तो b + c का वैल्यू आ रहा है 124। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, क्या करें, इन्हें ऐड कर देते हैं। आपको वैसे निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। यही तो है रिमेनिंग 2, इसमें से हाईएस्ट कौन सा होगा, b या c। ऑब्वियसली b बड़ा है ना, क्योंकि b - c 28 है तो b बड़ा है। तो b निकालने के लिए c को कट कर देते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं। 2b का वैल्यू कितना आया, ऐड करिए 152 और इसका हाफ कर देंगे तो b मिल जाएगा 76। आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया कि 2b का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू उसका हाफ हो जाएगा, राइट। एंड स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं। 3-4 नंबर दिए होते हैं, फिर बोला जाता है पहला दूसरे का इतना है, दूसरा जो है वो तीसरे का इतना है, तीसरा जो है वो चौथे का इतना है। ऐसे वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कई एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 4 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, सेकेंड नंबर इज 1/3 ऑफ थर्ड एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, राइट। तो इसमें किसी को भी आप एक नंबर लेके चल लो और आपके पास सीक्वेंस बनती जाती है, वैल्यूज निकलती जाती है। यहाँ पे 4 नंबर है, राइट। पहला नंबर जो है वो दूसरे का डबल है, तो इसे मैं a मान लेता हूं, ये डबल हो गया 2a। और जो सेकंड है वो 1/3 है थर्ड का, तो ये 1/3 किसका होगा, 3a का। पहला नंबर इसका डबल है और थर्ड का ये 1/3 है, हो गया। एंड ये जो थर्ड का नंबर है इट इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, ये 5 गुना है फोर्थ का, तो फोर्थ वाला तो इससे 5 टाइम्स कम होगा ना, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये नंबर इसका 5 गुना है तो वो वाला नंबर तो फिर 5 से डिवाइड करके आएगा ना, राइट। ये हमारे 5 नंबर आ गए। आपको ना इन सबका एवरेज दिया हुआ है, इन चारों का वो है इतना 24.75। आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3a, राइट। तो मुझे 3a निकालना है, पहले a निकाल लेंगे तो फिर 3a आ जाएगा। हमें इनका एवरेज दिया हुआ है, जोड़ लेते हैं इन सबको, ये 6a हो गया प्लस आगे है 3a/5 और एवरेज निकालने के लिए नंबर कितने यहाँ पे 4 और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 24.75। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 30 + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 30 + 3 ये हो गया 33a/5 और नीचे क्या पड़ा है 4।
ये इसे सॉल्व कैसे करें? ये 24.75 का मतलब है 24 प्लस 0.75 का मतलब होता है 3/4, है ना, 3/4 होता है 0.75। ये सॉल्व करिए, 96 और 3, ये हो गया 99/4। तो 33 से 99 कट गया 3 पे, 4 से ये 4 कट गया, तो ए का वैल्यू कितना बचा? यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 बचा। अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है, राइट। नाउ आपको लार्जेस्ट बताना था, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3a। तो 3a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 45। दैट विल बी नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ आया। बड़ा तो यही है ना इन सब में से, राइट। कैसे किया समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता। ऑफ द 3 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, सेकेंड इज थ्राइस ऑफ द सेकेंड, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड। पहला दूसरे का डबल है और दूसरा तीसरे का डबल है। ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो बेटर है आप लास्ट वाला नंबर x मान लो, उससे सेकंड आ जाएगा डबल और उससे फर्स्ट भी आ जाएगा वो उसका डबल। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 7/72। ये जो 3 नंबर है ना, इनके रेसिप्रोकल का सम आपको पता है 7/72। तो नंबर्स क्या हो? अब इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/10, इसका रेसिप्रोकल 1/10, इसका रेसिप्रोकल 1/10। ठीक है, और आपको इनका एवरेज दिया हुआ है, राइट, एवरेज दिया हुआ है। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, इनका डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको जो इनका तो एवरेज है वो 7/72 दिया हुआ है। सम करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। अब ऊपर वाले में से 1/x जो है ना वो सब में कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 ही रह गया यहाँ पे, और नीचे है 1/3। ये 3/1 है तो ये उल्टा होके 1/3 हो जाएगा, और उधर के आपके पास 7/72। तो 3 से ये कट हो गया सामने 24 पे, और इनका आप एलसीएम ले लो। नीचे आ गया 4, 4 से 4 1 पे कट होगा, 4 से 2 2 पे कट होगा, 4 से 1 4 पे कट होगा। तो ये ऐड करोगे 7 ही आएगा, 7 से 7 कट हो गया, और नीचे था यहाँ पे 24। अब 4 से ये आपका कट गया 6 पे, तो अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू 6 बचा। तो आपका पहला नंबर जो छोटा था वो 6 आ गया, फिर उससे अगला डबल है, फिर उससे अगला डबल है। तो ये हैं आपके नंबर्स 6, 12, 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि अगर आप आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कि आने वाले हैं जून के अंदर नोटिफिकेशन, अगस्त में एग्जाम होगा इसका, तो इसके आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये 15 अप्रैल से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप इसे बाय कर सकते हैं 499। इवन एसएससी के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए, सीएचएसएल का भी आ गया है। अगर आप एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल ये दे रहे हैं तो इनकी भी मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। साथ के साथ हमारे जो बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज हैं बैंक और एसएससी के, वो आपको बहुत ही जोरदार तैयारी के साथ अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल रहे हैं, जिनकी कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज़ पर डे आएगी। तो अगर आप एक बेहतर तैयारी चाहते हो और आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक्सपर्ट्स फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो विद बेस्ट कंटेंट, तो जल्दी से आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप बाय कर सकते हो। एंड स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो, सो हम लोग लेके आए हैं स्टडी आईक्यू, आपके लेके आए हैं बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट चक्रव्यूह। इसको देने से आपको एक तो अपनी तैयारी का पता चल जाएगा, साथ के साथ आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो भी यहाँ पे टॉपर्स होंगे उनके लिए स्पेशल रिवॉर्ड्स रखे गए हैं, और ये टेस्ट लाइव होगा 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को ये टेस्ट लाइव होगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से 3-4 नंबर में आपस में रिलेशन है। यहाँ 3 नंबर्स हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड बाय 15। पहले दो का एवरेज अगले दो मतलब सेकंड और थर्ड के एवरेज से 15 ज्यादा है।
तो मान लेते हैं नंबर थे ए बी सी, तो पहले दो का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2, और इनका एवरेज क्या होगा, बी प्लस सी बाय 2। इनमें जो डिफरेंस है वो 15 का है, तो 2 तो कॉमन आ गया नीचे, ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी, यहां क्या बचा, बी प्लस सी। तो b से b कट गया, अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू क्या आई, a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से a माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। आपको ये मिल रहा है। आपसे पूछा भी यही है कि फर्स्ट एंड थर्ड का जो डिफरेंस है कितना आएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। पहले दो का डिफरेंस और अगले दो का डिफरेंस आपको 15 दिया हुआ है, तो यहां से एवरेज दिया हुआ उनका, तो यहां से b से b तो कट गया, a और c का डिफरेंस रह गया, उनका हाफ 15 है, तो ए और सी का डिफरेंस 30 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट एक और टाइप है यहां पे, उसे कर लेते हैं। अगर कभी भी आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उसमें हम कोई सेम चेंज करें सबके अंदर, तो वो आपसे पूछेगा एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई हम एक सेम चेंज करते हैं सारे नंबर के अंदर, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एवरेज के पार्ट 1 वाले वीडियो में एक चीज सिखाई थी कि जब हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जिनमें गैप सेम हो, उनका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मिडल वाले से। तो मान लो ये नंबर है और इनका मिडल वाला ये है, तो ये इनका एवरेज हो गया। अब अगर मैं इन सब में मान लो एक एक ऐड कर दूं सबके अंदर, तो क्या होगा, 3, 5, 7, 9, 10। अब भी ये कंसेक्यूटिव है, तो अब एवरेज कितना है, 7। अब एवरेज कितना है, 7। तो ध्यान दीजिए, अगर सब में एक ऐड किया तो एवरेज पे भी क्या फर्क पड़ा, एक ही ऐड हुआ, क्योंकि पहले एवरेज 6 था, अब एवरेज 7 आ रहा है। अगर मैं इन नंबर का डबल कर दूं तो बन जाएंगे 4, 6, 8, 16, 20। सॉरी, डबल करने पे क्या बनेगा, 4, 8, 12, 16, 20 ये बनेगा। तो ये भी तो कंसेक्यूटिव नंबर है, 4-4 का गैप है इनमें, तो इनका एवरेज मिडल वाला है। तो अगर मैंने नंबर्स डबल किए, आप ध्यान से देखो, जो एवरेज है वो भी तो डबल हो रहा है। कहने का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है यहां से, कि जो चेंज हम सारे नंबर्स के साथ करते हैं वही चेंज एवरेज के साथ होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज मीन ऑफ 75 नंबर वॉज कैलकुलेटेड, इट वॉज 35। नाउ द ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5। क्या होगा नया मीन। कई बच्चे छोड़ के आ जाते हैं 35 नंबर के ऊपर, क्या ही करें, राइट। या फिर वो पुराने तरीके से करते हैं कि पहले 35 नंबर का टोटल निकालेंगे, फिर उसमें हर एक में आप जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे नया एवरेज नॉर्मल तरीके से। वो नहीं करना है। द स्मार्ट अप्रोचेस कि आप याद रखिए, कहीं भी हर नंबर के साथ अगर चेंज हो रहा हो तो वही चेंज एवरेज के साथ होता है। अगर हर नंबर में 5 जोड़ रहे हो तो एवरेज में भी 5 जुड़ेगा। आपका एवरेज 35 + 5 कितना हो जाएगा, 40। दैट्स इट। हर नंबर में जो चेंज हो रहा है वही एवरेज में चेंज होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया था, राइट। डबल कर रहे हो डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर रहे हो ट्रिपल हो जाएगा, सब में से 5 कम कर रहे हो तो एवरेज भी 5 कम हो जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले हमने 10 नंबर का एवरेज निकाला, वो 7 था। अब हमने हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है ईच नंबर को, किससे, 12 से। तो नया एवरेज क्या, तो हम क्या करेंगे, 12 को 7 से इनटू करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 7 था, अब हर एक को 12 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज भी 12 गुना हो जाएगा। सिंपल। सो ये जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे आपने बताना है। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x बार, ये कोई भी एक वैल्यू है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हर नंबर को 10% बढ़ाया जाए तो व्हाट विल बी द x बार, उस पे उसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो ये एवरेज था उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन है सेम रहेगा, अनचेंज्ड, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या 10% से इंक्रीज होगा। आपको इसका आंसर बताना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकें। स्टूडेंट्स, बैंक एसएससी
कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वी हैव स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। मेगा पैक लॉन्च हो गए हैं स्टडी IQ की तरफ से। तो बैंक का कोर्स लेना है, आप बैंक का कोर्स ले सकते हैं। SSC के लिए तैयारी करनी है तो SSC के लिए भी आप ले सकते हैं, और दोनों की साथ में करनी है तो आप बैंक और SSC दोनों का कॉम्बो पैक ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एंड स्टूडेंट्स, क्वांट का कोर्स है, रीजनिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप वो भी ले सकते हैं। साथ के साथ RBI ग्रेड बी का बैच 3 भी जस्ट अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, राइट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है दैट इज KS Live। आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको हर कोर्स में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में भी ये कूपन कोड एप्लीकेबल है, वहां भी आप देख सकते हैं, चाहे बैंकिंग के एग्जाम्स की या SSC के एग्जाम की, राइट स्टूडेंट्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ढेर सारी वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। आगे भी बहुत सारी अपडेट्स एग्जाम की मिलती रहेंगी। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसे भी जाके देखिए। जो लोग भी एलिजिबल है, 12th चाहिए उसके अंदर, तो जो भी एलिजिबल है वो भरिए। जितने ज़्यादा आप फॉर्म भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।